अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला माह रमज़ान की बरकतें रहमतें हम सब के घरों में नाजिल फरमाए और हम सब को ये रहमतें समेटने की तौफीक और ता फरमाए। और मेरी तरफ़ से सबको पहली सहरी और अफ्तारी मुबारक हो और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए माह रमज़ान बाइस रहमत बनाकर भेजे और करोना को हमसे दूर ले जाए, ताकि हम अपनी इबादत को उसी तरह मसाजिद में जिस तरह पहले लोग जाते थे, रश होता था, अब तो वैसे ही कह दिया गया है कि 6-6 फुट का फ़ासला रखें, तो ज़ाहिर है फिर नमाजी भी कम ही होंगे। खैर, ये कल का व्लॉग है। कल शाम को जब अज़ान मगरिब के बाद, नमाज के बाद ऐलान कर दिया था कि आज रोज़ा है पहला, तो मैंने ना सहरी के लिए जो है ना कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, तो मैंने आपसे इसकी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फिर मैंने सहरी से लेकर अपनी अफ्तारी तक की रूटीन आपसे शेयर करनी थी, तो फिर मैंने शॉर्ट क्लिप्स थोड़े थोड़े जो उनसे है ना वो ऐड कर दिए हैं। और वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि इंसान इबादत कर ले। आम दिनों में भी करना चाहिए, लेकिन ये माह रमज़ान तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तोहफ़ा भेजा है ना, तो हमें फिर इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो मैं सुबह ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद लेट गई थी और फिर 9 बजे मेरे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो मैं उसके लिए उठ गई थी। तो मैंने जब मोबाइल उठा के देखा तो काफ़ी लोगों ने अपनी सहरी की रूटीन और सब ने काफ़ी लोगों ने शेयर की भी थी, तो मैं हैरान हो गई थी कि लोग कैसे फ़ौरन से कर लेते हैं, यानी कि और काम भी होते हैं। खैर, मेरे तो छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उनको भी देखना पड़ता है। यानी कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है, फुल टाइम जॉब है ये। अपने सारे काम जिस तरह हम जॉब करते हैं ना, उसी तरह ये भी एक जॉब ही है। इतनी आसानी से हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो काम हम आसानी से आम रूटीन में करते हैं, अगर हम वीडियो बनाने लग जाए ना तो वो काम फिर लंबा हो जाता है। एक होता है इंसान अपनी धुन में लगा हुआ होता है, वो कर रहा है अपने सारे काम, लेकिन जब हमने किसी के लिए उसको रिकॉर्डिंग करनी है या दिखाना है, डिटेल से बताना है, तो फिर वो सारा कुछ उस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो ये है कि कोफ्ते शोफ्ते बना के फिर उसके बाद हम लोगों ने ये है कि शाम को चाय के साथ ही ना, कल भी हमारे गेस्ट आ गए थे तो समोसे वगैरह खा लिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने रात का खाना नहीं खाया था, क्योंकि अगर हम लेट खाना खाएं तो फिर सहरी नहीं होती, फिर खाना नहीं खाया जाता। तो फिर हमने ना ऐसा किया था कि बस शाम को जो खाया था उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया, फिर हमने सहरी में ही खाया था, क्योंकि फिर पहले रोज़े वैसे भी आदत नहीं होती सहरी खाने की, और अगर हम खाना लेट खा के सोएं और फिर दोबारा से सहरी में खाना खाएं तो फिर दिल नहीं करता। खैर, सहरी की वीडियो मैंने नहीं बनाई, हमने सहरी कर ली थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये नमाज़ पढ़ रहे हैं और बेटा मेरा तिलावत कुरान पाक कर रहा है। तो फिर ये है कि ये नमाज वगैरह हम लोग पढ़ के तो फिर मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने सारा दिन वीडियो नहीं बनाई। और अफ्तारी के वक्त मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बस आप लोगों से शेयर की है, क्योंकि उस टाइम जल्दी होती है हर काम की। तो ये जो उनसे मैंने चने लोबिया बॉयल करके फ्रीज़ किए थे ना, ये मैं अब डिफ्रॉस्ट करूँगी इस तरह कि आपने इसको निकाल के ऐसे ही नहीं रखना। आप एक बाउल में ना जितने आपने लेने हैं ना चने और लोबिया वो डाल लें, और उसके बाद पानी गरम करके ना उसमें फिर आप इनको डिप कर दें। फिर ये ऐसे होगा जैसे हमने अभी बॉईल किए, बिल्कुल फ्रेश होंगे, कोई आपको नहीं लगेगा ये फ्रीज़ किए हुए हैं। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, उनको निकाल के मैं ऐसे नहीं रख देती, गर्म पानी डाल देती हूँ, तो फिर ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और फ्रेश लगते हैं। अच्छा, इनको मैंने पानी में डाल दिया है। उसके बाद मैंने सहरी के लिए दही लगाना है, तो दूध बॉईल करके मैंने उसको एक बर्तन में डाल दिया है और थोड़ा सा नीम गर्म हो गया है वो। अब उसमें ना मैं थोड़ा थोड़ा दही ना उसकी थोड़ी थोड़ी स्पेस देके ना रख दूँगी, उसमें डाल दूँगी, और ये सहरी तक ना मेरा दही भी जम जाएगा। और साथ ही अब मैंने और काम भी, अपनी अफ्तारी बनाना भी शुरू कर दी है, और मैं आपसे शेयर कर दूँगी। आज मैंने वही चीज़ें बनाई हैं जो मैंने पहले बना के फ्रीज़ की हुई थी, कोई नई चीज़ नहीं बनाई।
तो अब साथ में आलू के पकोड़े बना रही हूँ। आलूओं को मैंने स्लाइस में काट लिया और इसके ऊपर ना ये नमक और मिर्चें ना मैं आलूओं पे स्प्रिंकल कर लेती हूँ। इससे फिर आलू अंदर से भी ना मसाले वाले होते हैं, फीके फीके से नहीं फील होते। बेसन मैंने घोल लिया था, उसमें मैंने सिर्फ नमक मिर्च और ज़ीरा डाला है और उसका इतना ज़्यादा ना थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, और उसको मैं आलूओं पे कोट करके और वो फ्राई कर लूँगी। और आज थोड़ा सा मुझे ना टाइम का अंदाज़ा नहीं था कि अज़ान रोज़ाना तो 6:30 ही होती है, तो आज मेरी 2 घड़ियाँ ना उनके सेल वीक हो गए और दोनों पे ना टाइम रुका हुआ था, मुझे नहीं पता चला। खैर फिर भी मैंने अफ्तारी से पहले अपनी सारी तैयारी कर ली थी मुकम्मल। और ये जो रोल बना के मैंने फ्रीज़ किए थे वो भी मैं फ्राई कर लूँगी, और साथ मैंने चिकन वो चीज़ समोसे थे वो भी मैंने बना लिए। मैंने सारी चीज़ें टेबल पे रख दी थी और अफ्तारी से पहले मेरे हस्बैंड और बच्चे आ गए थे और वो दुआ कर लेते हैं ताकि बच्चों को भी पता चले कि अफ्तार से पहले हमने दुआ करनी है और अल्लाह ताला हमें सब्र अता फ़रमाए और अपनी नेमतों का शुक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बच्चों को फिर छोटे हैं अभी, तो उनको सब कुछ मैंने खुद ही डाल के देना होता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम अपनी अफ्तारी करो आराम से, ये ऐसे ही तंग करेंगे, लेकिन वो मेरी बेटियों ने ना आज सहरी की थी हमारे साथ। तो फिर उनकी सुबह ऑनलाइन क्लास होनी थी और वो उठ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दिन में उन्होंने ना, मैंने उन्हें कहा था कि आपका रोज़ा नहीं है, आप खा पी लें, लेकिन वो कह रही थी नहीं हमने भी रोज़ा रखा हुआ है। हालांकि फ़ीडर पी लिया था उन्होंने कहती है अनाया कि फ़ीडर पीने से रोज़ा नहीं टूटता। तो मैंने उन्हें कहा कि रोटी खा लें आप, तो नहीं मम्मा हमारा रोज़ा टूट जाएगा। खैर अल्लाह ताला, ऐसे बच्चों को शौक़ पैदा होता है कि बड़े भी रोज़ा रख रहे हैं तो हम भी उनके साथ मिल के रोज़ा रखें, रोज़ा खोलें। अनाया भी छोटी है ना, तो उसको इतना नहीं पता होता कि वो मुझसे यही पूछ रही थी आप क्यों कर रही हैं ये ऐसे। तो मैंने कहा वो समझ रही थी कि सहरी में हमने रोज़ा रख लिया तो अब रोज़ा नहीं रखना। तो मैं उससे बता रही थी कि अब हमने अफ्तारी करनी है बेटा ये। तो उसको ये हो रहा था कि हर चीज़ खाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, यहाँ तक कि वो कह रही थी कि मम्मा हम पॉटी करेंगे तो तब भी रोज़ा टूट जाएगा। ये फ़नी सी बात है, इतनी छोटी अभी उसको इन चीज़ों की समझ नहीं है। तो यानी कि एक ये जोक ही बन गया। खैर इंशाल्लाह अब हम लोग आपसे रोज़ इसी तरह कभी सहरी में और कभी अफ्तारी में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और ये जो रेसिपीज़ मैंने आपसे पहले शेयर की हुई हैं ये आप लोगों के लिए रमज़ान में होंगी फ़ायदेमंद, और जिस दिन मैं कोई नई चीज़ बनाऊंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूंगी। और अब है कि मैं अफ्तारी के बाद वॉइस ऑफ ओवर कर रही हूँ ताकि वीडियो अपलोड हो जाए और उसके बाद हम अपना नमाज कुरान और वो तरावी वगैरह पढ़ लें। और इंशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह ताला हमारे जो है ना दस्तरख़्वान सजाए रखे और अपनी रहमतें बरकतें हम सब पे नाजिल फरमाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अब मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करेंगे। और अल्लाह ताला आपके भी रमज़ान मुबारक ऐसे ही रहमतों बरकतों से भरे हुए रखे और तमाम मुसलमानों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।